हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्बान और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं हिंदी खबरें। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टोवायर की होल्डिंग कंपनी टिकर प्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकर प्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टोवायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को केटर करेगी। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टो से छुड़ाया पीछा, क्रिप्टो करेंसी मार्केट हुआ क्रैश। ट्विटर भविष्य में खुद को क्रिप्टो टोकन कर सकती है जारी। FTX के नए वीजा डेबिट कार्ड से अब दुनिया भर में हो पाएगी क्रिप्टो से शॉपिंग। कार्बन न्यूट्रल बिटकॉइन माइनिंग जॉइंट कोर साइंटिफिक ने किया नास्डैक पर डेब्यू। जेफरीज के मुताबिक NFT का मार्केट साइज $35 बिलियन तक बढ़ेगा। एल सल्वाडोर ने मार्केट में गिरावट के बीच 410 बिटकॉइन खरीदे। स्काईब्रिज कैपिटल के बिटकॉइन ETF प्लान को SEC ने किया रिजेक्ट। पोर्चुगल में अब आप दुकान में जाकर खरीद और बेच पाएंगे बिटकॉइन। बिटकॉइन के फिसलने से क्रिप्टो से जुड़े स्टॉक्स में आई भारी गिरावट। एशियन ट्रेड्स में क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से बिटकॉइन भी पिछले 24 घंटों में 10% से ज्यादा की गिरावट आई है। ग्लोबल शेयरों में इसी तरह की गिरावट के बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई गिरावट से पता चलता है कि इन्वेस्टर फेडरल रिजर्व रेट में बार-बार बढ़ोतरी की उम्मीद में रिस्क एसेट्स को अनवाइंड कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में इन्वेस्टर्स ने $1.25 बिलियन की पोजीशंस को लिक्विडेट किया है, जबकि 48% बुलिश या लॉन्ग पोजीशन को लिक्विडेट किया गया था। वहीं लगभग 52% शॉर्ट पोजीशन को भी लिक्विडेट किया गया था। बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई $69,000 से लगभग 40% नीचे है, जबकि S&P 500 अपने पीक से लगभग 7% नीचे है। वहीं नास्डैक 100 इंडेक्स में 10% की गिरावट देखने मिली है। मार्केट कैप के हिसाब से ईथर में पिछले 24 घंटों में लगभग 13% की गिरावट आई है। हाल ही की बात करें तो एक तरफ जहां बिटकॉइन $36,375 पर कारोबार कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ ईथर 2,597 पर था। हाल ही में एक जॉब पोस्टिंग के अनुसार ट्विटर अपने क्रिप्टो करेंसी डिवीजन के लिए एक एडिशनल लीडर को रिक्रूट कर रही है। इस जॉब पोस्टिंग से क्रिप्टो करेंसी को लेकर ट्विटर के कुछ पोटेंशियल फ्यूचर प्लान्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। पोस्टिंग से पता चलता है कि ट्विटर भविष्य में अपना खुद का कस्टम ब्लॉकचेन टोकन जारी कर सकती है। पोस्टिंग में ये भी कहा गया है कि फर्म डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस या डाओस को एक्सप्लोर करेगी, जो शायद कॉइन होल्डर्स को ट्विटर के डेवलपमेंट डिसीजंस पर कुछ इनपुट दे सकते हैं। न्यू हायर द्वारा ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और वेब3 को एक्सप्लोर करने के लिए सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर क्रिप्टो की भूमिका में काम करने की उम्मीद है। नया रिक्रूट टेस्ट रिनर्सन के साथ काम करेगा, जिससे पहले ट्विटर ने क्रिप्टो करेंसी डिवीजन के हेड के लिए काम पर रखा था। सैम बैंकमैन-फ्राइड के क्रिप्टो एक्सचेंज के अनुसार कस्टमर्स FTX वीजा डेबिट कार्ड के लिए वेट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। FTX का दावा है कि थर्ड पार्टी फीस के अलावा कार्ड पर कोई फीस नहीं होगी और क्रिप्टो बैलेंसेस सेल के टाइम ऑटोमेटिकली एक्सचेंज हो जाएंगे, जिससे कस्टमर्स दुनिया भर में अपनी क्रिप्टो बैलेंसेस को खर्च कर सकते हैं, जहां वीजा को एक्सेप्ट किया जाता है। ये सर्विस US में अवेलेबल नहीं होगी। हालांकि पूछने पर FTX के रिप्रेजेंटेटिव ने इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। FTX की तरह कॉइनबेस और लेजर ने भी अपने सिमिलर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। कॉइनबेस का कार्ड सिर्फ US के यूजर्स के लिए अवेलेबल है। FTX के अनुसार यूजर्स को उनके एरिया में कार्ड अवेलेबल होने पर इन्फॉर्म किया जाएगा। कोर साइंटिफिक नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी बिटकॉइन माइनिंग और ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में से एक है, जो अब पब्लिक होने के साथ नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई है।
कंपनी ने 20 जनवरी को अपने शेयरों को CORZ और वारंटों को CORZW टिकर सिंबल्स के साथ नैस्डैक पर अपना डेब्यू किया। नैस्डैक का डेब्यू एक स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी SPAC अरेंजमेंट के माध्यम से पावर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्विजिशन कॉरपोरेशन XPDI के साथ मर्जर होने के बाद हुआ है। कार्बन न्यूट्रल बिटकॉइन माइनिंग फर्म अपनी 50% से ज्यादा बिजली लोकल प्रोवाइडर्स से नॉन कार्बन एमिटिंग सोर्सेज से जनरेट करती है। 2021 में फर्म ने बताया कि उनके पर्सनल माइनिंग ऑपरेशन ने लगभग 67,000 स्टेट ऑफ द आर्ट एसिक्स की मदद से 6.6 एक्सहैशेस पर सेकेंड तक के हैश रेट को अचीव कर लिया है। कोर साइंटिफिक अपनी रेवेन्यू का आधा हिस्सा दूसरे इंस्टीट्यूशनल माइनर्स के लिए बिटकॉइन माइनिंग सर्विसेज और माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप सर्विस प्रोवाइड करने से कमाती है। कोर साइंटिफिक की बैलेंस शीट में 5300 से ज्यादा बिटकॉइन है। नॉन फंजिबल टोकन की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण इन्वेस्टमेंट बैंक नए एसेट क्लास का एस्टिमेट रेज कर रहे हैं, जो डिजिटल और फिजिकल दुनिया के बढ़ते कन्वर्जेंस को दर्शाता है। जेफरीज ने 2022 के लिए अपने NFT मार्केट कैप फोरकास्ट को $25 बिलियन के अर्लियर एस्टिमेट से बढ़ाकर $35 बिलियन से ज्यादा कर दिया है। साथ ही ये अनुमान भी लगाया गया है कि NFT मार्केट कैप 2025 तक $18 बिलियन तक बढ़ सकता है। जेफरीज डिजिटल एसेट्स को एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के रूप में देखता है और रिकमेंड करता है कि क्लाइंट्स वीडियो गेम, टॉय एंड गेम और सोशल मीडिया कंपनीज में इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर का एक बास्केट बनाएं। ऐसे में जेफरीज का कहना है कि इथेरियम ब्लॉकचेन अभी भी NFT की मिंटिंग और सो कॉल्ड मेटावर्स के निर्माण के लिए सबसे पॉपुलर चॉइस है, लेकिन नेटवर्क की हाई गैस फीस के कारण ब्रांड्स दूसरे चीपर ऑल्टरनेटिव नेटवर्क्स के बारे में सोच रहे हैं। एल साल्वाडोर ने फ्राइडे को $15 मिलियन में 410 बिटकॉइन खरीदे। फ्राइडे के अंत में बिटकॉइन लगभग 12% से गिरकर $36,500 तक नीचे आता हुआ देखा गया, जिससे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ब्रॉडर सेल ऑफ देखने को मिला। लेटेस्ट परचेज के साथ सेंट्रल अमेरिकन नेशन के पास अब 1500 से ज्यादा BTC हैं। एल साल्वाडोर $1 मिलियन के 10 ईयर बिटकॉइन बॉन्ड को इशू करने वाला है। पिछले कुछ महीनों में एल साल्वाडोर प्रेसिडेंट बुकेले लगातार डिप के दौरान बिटकॉइन परचेज करते हुए क्रिप्टो करेंसी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में अपने फेथ को बनाए रखे हैं। एल साल्वाडोर में पिछले सितंबर से बिटकॉइन को लीगल टेंडर की मान्यता मिल गई थी। पोर्चुगल में क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने के लिए पहला फिजिकल स्टोर खुलने वाला है। बिटबेस स्पेनिश स्टार्टअप है जो वॉक-इन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और ATM की चेन को ऑपरेट करती है। बिटबेस ने पोर्चुगल की राजधानी लिस्बन में 24 जनवरी को अपना पहला बिटकॉइन स्टोर खोलने की घोषणा की है। स्टोर बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, इथेरियम, रिपल, डैश, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन, USDT और बिटबेस टोकन सहित 7 क्रिप्टो करेंसी के लिए बैंक कार्ड या कैश के थ्रू एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइड करेगा। बिटबेस के स्पेन में 25 स्टोर हैं। अब वो पोर्चुगल में अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड करना चाहती है। कंपनी जल्दी ही पोर्तो में भी अपना बिटकॉइन स्टोर खोलेगी। पोर्चुगल में क्रिप्टो के ऊपर टैक्स नहीं लगता है क्योंकि वहां क्रिप्टो को एसेट्स की बजाय पेमेंट के तरीके के रूप में देखा जाता है। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट के लिए देखना ना भूलें हिंदी खबरें दिन में 2 बार। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ।